दोस्तों, इन दिनों देश भर में कानून को लेकर लगातार बहस तेज होती जा रही है। और ये कानून है यूजीसी एक्ट 2026, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में लागू किया है। पहली नजर में ये कानून उच्च शिक्षा में समानता और निष्पक्षता लाने के उद्देश्य से बनाया गया है, लेकिन दूसरी ओर इसे लेकर खास तौर पर अगड़ी जातियों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये कानून है क्या और इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि यूजीसी एक्ट 2026 आखिर है क्या। यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से देश के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 लागू कर दिए हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य कैंपस में होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकना बताया गया है। अब तक जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायत मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक सीमित थी, लेकिन नए नियमों के तहत ओबीसी वर्ग को भी इस दायरे में शामिल कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि अब अगर कोई ओबीसी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी ये महसूस करता है कि उसके साथ जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, तो वो भी इसकी औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकता है, जो कि पहले सिर्फ एससी एसटी करता था। इसके साथ ही हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एससी एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा हर संस्थान में एक समानता समिति गठित होगी, जिससे महिला, दिव्यांग, एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधियों को शामिल करना जरूरी होगा। ये समिति हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार कर यूजीसी को भेजेगी। अब सवाल ये उठता है कि जब कानून का मकसद समानता है, तो फिर इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल अगड़ी जातियों से जुड़े कई संगठनों और लोगों का ये कहना है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। उनका आरोप है कि इसके जरिए सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। उन्हें ये भी डर है कि शिकायत की प्रक्रिया एक तरफा हो सकती है और निष्पक्ष जांच से पहले ही किसी को दोषी मान लिया जाएगा। इसी आशंका के चलते जयपुर से लेकर उत्तर प्रदेश तक करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ और वैश्य संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। जयपुर में तो इन संगठनों ने मिलकर सवर्ण समाज समन्वय समिति तक बना डाली है, ताकि आंदोलन को बड़े स्तर पर चलाया जा सके। वहीं उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया के जरिए भी इस कानून के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। इसी बीच गाजियाबाद की डासना पीठ के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी इस विरोध का प्रमुख चेहरा बनकर सामने आए हैं। उन्होंने जंतर मंतर पर अनशन करने की घोषणा की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें गाजियाबाद में ही रोककर नजरबंद कर दिया है। इसके बाद मामला और भी ज्यादा गर्मा गया। यति नरसिंहानंद का आरोप है कि सवर्ण समाज की आवाज उठाने पर उन्हें जानबूझकर रोका जा रहा है। दूसरी ओर सरकार और सामाजिक न्याय से जुड़े वर्ग इस कानून को बेहद जरूरी कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि आज भी उच्च शिक्षण संस्थानों में वंचित वर्गों की भागीदारी बहुत कम है। आंकड़े बताते हैं कि वर्षों से आरक्षण लागू होने के बावजूद विश्वविद्यालय में एससी, एसटी और ओबीसी की हिस्सेदारी अब भी 15% से ज्यादा नहीं हो पाई है। यूजीसी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2019 से 20 में जहां 173 शिकायतें दर्ज हुई थी, वहीं 2023 से 24 में ये संख्या बढ़कर 378 हो गई है। इससे साफ हो गया है कि समस्या केवल मौजूद ही नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ भी रही है। यहीं से ये बहस 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक पक्ष मानता है कि ये कानून समानता, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है, जबकि दूसरा पक्ष इसे सामाजिक तनाव और वर्ग संघर्ष को बढ़ाने वाला कदम मानता है। लेकिन असल में ये मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं है, बल्कि विश्वास और संतुलन का भी है। अगर नियमों का सही तरीके से पालन और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की गई, तो ये कानून शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बना सकता है। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ, तो ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में नया विवाद खड़ा कर सकता है। यही वजह है कि यूजीसी एक्ट 2026 अब सिर्फ एक कानून नहीं रह गया, बल्कि ये राजनीतिक, समाज और आने वाले चुनावों से जुड़ा बड़ा एक मुद्दा बन चुका है। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि सरकार और यूजीसी इस विवाद को कैसे संभालते हैं और क्या सभी पक्षों के बीच कोई संतुलन बन पाता है या नहीं।